हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यूल होंगशिम को बचाने जाता है। होंगशिम उसे वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि ये लोग उसे मारने वाले थे, पर यूल उसकी सुनता नहीं है और उन लोगों से लड़ता है। हथियार के नाम पे उसके पास सिर्फ पेड़ की एक लकड़ी थी, फिर भी वो अकेले 5-7 लोगों के साथ लड़ता है और उनको हराता भी है। होंगशिम तो ये सब देखती ही रह जाती है। लड़ते लड़ते उसे याद आता है कि सुखो ने उस पर हमला किया था और उसका ध्यान भटक जाता है। एक आदमी तलवार से उसे मारता है, पर फिर भी वो लड़ता है और सबको भगा देता है। वो होंगशिम को वापस गांव जाने को कहता है और खुद उन लोगों के पीछे जाता है। सुखो होंगशिम के घर आता है, पर अपनी बहन के लिए नहीं। उसे तो पता भी नहीं था कि ये उसकी बहन का घर है। असल में डॉक्टर ने उसे कहा था कि इस घर में जो रह रहा है मैंने उसे ट्रीट किया था, इसीलिए वो यहाँ आया था। वो देखता है कि होंगशिम के पापा घर की हालत देखकर बहुत परेशान थे। तभी गुदोल आकर उन्हें होंगशिम को कुछ लड़के उठा गए हैं ये कहता है। सुखो भी ये सुनता है। फिर वहाँ चेरी का पेड़ देखकर उसे याद आता है कि यीशु ने कहा था उसके घर में भी यही पेड़ है। उसे शक होता है कि कहीं होंगशिम ही तो यीशु नहीं है। वो उसके पापा के पीछे जाता है। उसके पापा होंगशिम को ढूंढने जाते हैं। वो उन्हें रास्ते में ही मिल जाती है, पर वो किसी को बताती नहीं है कि वोंदुक ने उसे बचाया है। सुखो भी उसे देखता है। यूल उन लोगों का पीछा करते करते मास्टर पार्क के घर के पास आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये मास्टर पार्क ने ही करवाया है। मास्टर पार्क को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वोंदुक 7-8 लोगों से अकेले लड़ा था। यहाँ जंगजेयोन और क्वीन की मेड अरेस्ट हो चुकी थी। क्वीन की मेड तो तलिस्मान ढूंढने आई थी, पर जंगजेयोन वहाँ क्यों आया था ये किसी को पता नहीं था। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। क्राउन प्रिंसेस के पापा उन पर टॉर्चर भी करवाते हैं, पर फिर भी दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तभी वहाँ क्वीन की साइड से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं क्राउन प्रिंसेस के घर की तलाशी ली गई है, वहाँ तलिस्मान नहीं है। वो मेड को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जंगजेयोन मौके का फायदा उठा लेता है और क्राउन प्रिंसेस के पापा को कहता है मैं आपके लिए तलिस्मान ढूंढ सकता हूँ। तलिस्मान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसके नाम का तलिस्मान हो, अगर वो दूसरे किसी के हाथ लग जाए तो वो उस इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए तो क्वीन यूल और उसकी वाइफ के तलिस्मान के पीछे पड़ी थी। जंगजेयोन अपनी ट्रिक से वो ढूंढ लेता है, पर फिर भी क्राउन प्रिंसेस के पापा उसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि इससे ये साबित नहीं होता है कि वो निर्दोष है। अब जंगजेयोन को उन्हें बताना पड़ता है कि वो क्राउन प्रिंस की वजह से यहाँ आया है। यूल ने कुछ दिनों पहले उसे लेटर दिया था। उस लेटर के बारे में पता करने के लिए ही मैं क्राउन प्रिंसेस के घर पे पहुंच गया और मुझे वहाँ वो मेड मिल गई। क्राउन प्रिंसेस के पापा उसे लेटर दिखाने को कहते हैं, पर वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो सीक्रेट लेटर था। फिर भी वो मानते नहीं है और उसे प्रूव करने को कहते हैं कि ऐसा लेटर सच में उसके पास है। फिर जंगजेयोन एवोल के पास जाता है और उसे वो लेटर संभालने के लिए देता है। उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर एक आदमी एवोल के पास जाकर लेटर ले लेता है और वो क्राउन प्रिंसेस के पापा को दे देता है, पर वो लेटर नकली था। क्राउन प्रिंसेस के पापा गुस्सा होते हैं कि एक साधारण ऑफिसर उन्हें बेवकूफ बना गया। सुखो याद करता है कि बरसों पहले वो और यीशु घर से भागे थे, तो वो लोग उनके पीछे पड़े थे। यीशु को वहां छुपाकर वो भागता है, वो लोग भी उनके पीछे जाते हैं। फिर वो क्राउन प्रिंसेस के घर पहुंच जाता है और पकड़ा जाता है। वो क्राउन प्रिंसेस के पापा को कहता है आप जो भी कहोगे मैं वो करूँगा, पर मेरी बहन को कुछ मत करना। तभी से उसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी अपनी बहन की जान बचाने, पर अब वो उससे मिल चुकी थी। अपना काम जल्दी से पूरा करके वो उसके पास जाना चाहता था। होंगशिम के पापा यूल के कपड़े निकाल रहे थे जो उसने ज़मीन में छुपाए थे। वो बहुत परेशान भी लग रहे थे। होंगशिम उसके रूम में जाती है, पर वो वहाँ नहीं थे। यहाँ किंग के ऊपर क्वीन और उसके बेटे को अरेस्ट करने का प्रेशर डाला जा रहा था। प्रिंस सिवोन उसके पास आते हैं और कहते हैं ये सभी सोची समझी चाल ही है। यूल की इन्वेस्टिगेशन तो सीक्रेटली होने वाली थी, तो अब ये सब क्यों मेरे और माँ के पीछे पड़े हैं। ये सब क्राउन प्रिंसेस के पापा करवा रहे हैं। आप अपनी पहली वाइफ को तो बचा नहीं पाए, अब मेरी और माँ की जान भी खतरे में है। आपको कुछ करना होगा।
क्राउन प्रिंसेस से उसके पापा मिलते हैं। उन्हें न्यूज़ मिली थी कि किसी नोबेलमैन की मौत हो चुकी है। वो समझ रहे थे कि वो नोबेलमैन ही बच्चे का बाप है। वो अपनी बेटी पर खुश हो जाते हैं। किंग मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं, इन सब के पीछे क्वीन और प्रिंस सिवोन नहीं है। अगर मैंने उनको सजा दी तो अगला क्राउन प्रिंस कौन बनेगा? कंट्री के लिए क्राउन प्रिंस का होना बहुत ज़रूरी है। पर क्राउन प्रिंसेस के पापा बोलते हैं कि उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्राउन प्रिंसेस प्रेग्नेंट है यूल के बच्चे के साथ। ये सुनकर तो किंग के पसीने ही छूट जाते हैं और बाकी सब भी चौंक जाते हैं। क्राउन प्रिंसेस के पापा ने अपनी चाल बहुत अच्छे से खेली थी। हम देखते हैं कि जंग जियोन को कोई किडनैप कर लेता है। मास्टर पार्क गांव के हेड के घर जाते हैं। वो जल्दी से जल्दी यूल को अरेस्ट करना चाहते थे और उसे मारना चाहते थे। तभी वहाँ कोई तीर से हमला करता है। उसमें एक लेटर भी था। वो पढ़कर मास्टर पार्क को मौका मिल गया यूल को अरेस्ट करने का। वो तुरंत यूल को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। यूल भी उनसे बचने के लिए भागता है और एक बच्चे को एक आदमी का अपीयरेंस बताता है और होंगशिम को उसे गवर्नमेंट ऑफिस लाने को कहता है। यूल पकड़ा जाता है। उस लेटर में वही पोयम लिखी थी जो यूल ने मास्टर पार्क के बर्थडे पर बोली थी। इसके बेस पर उसे अरेस्ट किया गया था। उसे मारा भी जा रहा था। तभी होंगशिम आ जाती है और उसका बचाव करती है, लेकिन मास्टर पार्क उस पर तलवार रख देते हैं। वो यूल को निशाना लगाने को कहते हैं। अगर वो निशाना सही से लगा लेता है तो ये साबित हो जाएगा कि हमला उसी ने किया था, तो उसे सजा होगी। अगर वो निशाना नहीं लगा पाएगा तो ये साबित होगा कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। इसकी वजह से होंगशिम को मारा जाएगा। यूल निशाना लगाता है पर तब उसे याद आता है कि सुखो ने उस पर हमला किया था। उसका ध्यान भटक जाता है और तीर कहीं और चला जाता है। गांव के हेड उसे मारने ही वाले थे पर तभी रॉयल इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। उसे देखकर हेड और मास्टर पार्क डर जाते हैं। रॉयल इंस्पेक्टर के पास एक बुक थी जिसमें इन दोनों के करप्शन के रिकॉर्ड्स थे, इसीलिए उनको अरेस्ट किया जाता है। एक बार फिर से यूल और होंगशिम बच जाते हैं। रॉयल इंस्पेक्टर सीक्रेटली अलग अलग गांव में जाते हैं और उन गांव के हेड पर नज़र रखते हैं। यूल को किसी तरह पता चल गया था कि ये आदमी रॉयल इंस्पेक्टर है, इसीलिए उसने उसे बुलाया था। करप्शन की बुक भी यूल ने खरीदी थी पर उसे पता चलता है कि वो बुक होंगशिम ने रॉयल इंस्पेक्टर को दे दी थी। उसे भी पता था कि ये आदमी रॉयल इंस्पेक्टर है। अब यूल सोचता है कि होंगशिम को पढ़ना आता है तो वो उससे पैसे क्यों नहीं कमाती है। वो किसी को बता नहीं सकती है कि वो पढ़ी लिखी है। कुडोल से यूल को पता चलता है कि होंगशिम को उसके पापा ने अडॉप्ट किया था। वो उसकी सगी बेटी नहीं है। अब उसे शक होता है कि होंगशिम कोई आम लड़की नहीं है, वो रॉयल फैमिली से हो सकती है। यहाँ होंगशिम भी अपने पापा से मिलती है और पूछती है, आप कहाँ थे? यहाँ मेरी और वोंदुक की जान खतरे में थी और आपका कुछ पता ही नहीं था। आप ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आपको पता है वोंदुक ने ही मुझे बचाया था। 7-8 लोग से वो अकेले ही लड़ा। आज उसने निशाना भी लगाया। ऐसा कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता है। अपने पापा को वो सब सच बताने को कहती है। यूल मार्केट में होंगशिम के लिए जूते खरीदने जाता है। वहाँ सुखो उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। वो उस पर तीर भी चलाता है। तभी वहाँ होंगशिम आती है और तीर को आते देखकर वो डर जाती है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।